पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, झबरू एकर में से कौन कहानी के पात्र लागू है। यानी झबरू जो है सो निम्न में से किस कहानी का पात्र होता है। ऑप्शन नंबर ए ओ दीदा, बी छाहर, सी उबार और डी हुब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उबार। यानी झबरू जो है सो उबार कहानी का एक पात्र था। जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयशा करियर कैफ़े में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मैं खोटा विषय से संबंधित जो सिलेबस आधारित जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो गद्य के हो, पद्य के हो, काव्य को हो, नाटक को, जो भी है, उन सभी के वीडियोस को लगातार जो है सो आप लोगों के समक्ष ला रहा हूं और टाइम टू टाइम उसे जो है सो अपने YouTube चैनल पर अपलोड भी कर रहा हूं और आप सभी साथीगण जो है सो उसे निरंतर देख भी रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि छाहर कहानी संग्रह जो है, जिसमें कुल मिला के 10 कहानियां हैं, मैंने उन 10 कहानियों के वीडियोस को अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ और सारे के सारे जितनी भी कहानियां हैं उन सब के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, यानी MCQ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह ले, उन सब को भी करवाया है। किसी वीडियोस में आपको उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ में मिल जाएंगे, लेकिन जिन जिन वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ में नहीं है उनके मैंने अलग से वीडियो बना के जो है सो डाला हुआ है। लेकिन सारे के सारे जितनी भी कहानियां हैं उन सब के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैंने करवाया है दोस्तों। रह गई बात दोस्तों सोन माटी कहानी संग्रह, जिसके रचयिता प्रोफेसर विनोद कुमार जी हैं, उस कहानी संग्रह में मैंने अभी तक 3 कहानियों को अपलोड किया है, उबार, हुब और ओ दीदा। उबार, हुब और ओ दीदा ये जो तीनों कहानियां हैं, इन तीनों कहानियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चैप्टर वाइज मैंने जो है सो उसी वीडियोस में जो है सो डाला हुआ है दोस्तों। आप लोग उसे वहां से देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा मैंने नाटक अजगर नाटक भी करवाया है, 1.5 घंटे का वीडियो है और पूरे के पूरे नाटक को मैंने एक ही वीडियो में जो है सो आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। काव्य संग्रह में जो है सो मैंने दामोदर कुलाय के एक भाग यानी मेला को करवाया है। यानी कि दोस्तों मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि मैं जितने सारे वीडियोस को लाऊंगा खोटा विषय या किसी अन्य विषय से संबंधित जो है, उन सब में मैं उनको समझाने का प्रयास अपने तरफ से पूरा करूंगा, किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और साथ ही साथ उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी करवाऊंगा दोस्तों। क्योंकि एट लास्ट दोस्तों हम लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सो काम देने वाले हैं। यानी कि आप वीडियोस को, उस सब्जेक्ट को भी बढ़िया से समझ ले और साथ ही साथ प्रैक्टिस या अभ्यास के तौर पर जो है जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं करवा रहा हूँ उन सब से भी आप लाभान्वित हो दोस्तों, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है सो बढ़िया से जाए दोस्तों। उसी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं सोन माटी कहानी संग्रह की तीनों कहानियां, उबार, हुब और ओ दीदा, इन सब के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वहाँ तो मैंने चैप्टर वाइज कराए थे, लेकिन आज के वीडियो में चैप्टर वाइज नहीं है बल्कि सारे के सारे प्रश्न जो है रैंडमली है, जैसा कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आखिरकार जो है सो हम लोगों को इन सब की ज़रूरत पड़ेगी ही। और ये जो तीनों कहानियाँ हैं, इन तीनों कहानियों से दोस्तों मैंने ईमानदारी पूर्वक पूरा अपने मेहनत और प्रयास से जो है सो जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे उन सबको मैंने बनाने का प्रयास किया है और कोशिश किया है कि कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या चाहे वो छोटा हो बड़ा हो वो ना छूटे और अगर आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको इससे काफ़ी लाभ मिल सके दोस्तों। आप लोगों से एक चीज़ का और आग्रह है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस हैं दोस्तों उन सब के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले दोस्तों। एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप कीजिएगा, चाहे वो किसी कहानी से करें, छाहर का ले ले या फिर हम लोग इधर सोन माटी का ले लें, उन सब का जो है सो, लेकिन आपको कहानी के पात्रों को याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि बगैर पात्रों के याद रखें
हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को नहीं बना सकते हैं, उसको बनाने में काफ़ी परेशानी हो सकती है दोस्तों। होता क्या है कि स्टूडेंट जो है सो कहानियों को जब आगे पढ़ने लगते हैं तो पीछे के जितने भी पात्र हैं या उसका जो कहानी का मुख्य उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं तीनों कहानियों उबार, खूब और ओ दीदा। 1 मिनट में पहले दोस्तों उन सबके पात्रों के बारे में समझ लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो दोस्तों। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें उबार कहानी का, तो उबार कहानी के मुख्य पात्र में जो एक टुटपुंजा किसान होता है झबरू। झबरू है, उसकी पत्नी है, उसका बेटा जो है सो बिहारी है, बाद में जो है सो वो किसी तरह से इंटर ग्रेजुएशन करता है और पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर भी चयनित हो जाता है। बाद में झबरू की मृत्यु हो जाती है और उसकी माँ जो है सो बहुत मुश्किल से उसको पढ़ाती है। ये कहानी है वहाँ पर दोस्तों। और उसके अलावा जो है सो झबरू के 2 और बेटी होते हैं, उसका नाम होता है सुमिया और पर्वतिया। ये इन कहानी के जो है सो इस कहानी में है। इसके अलावा जो है सो झबरू का के साथ में एक और पात्र यहाँ बात करेंगे हम लोग जो है सो, वो है उसका बुधना जो उसका साथ देता है। लेकिन कुछ घुरपेच आदमी होते हैं जैसे गणेश, बीरू और महेश, इन सब के बारे में। ये हो गया उबार कहानी से दोस्तों, इतना सारा अभी फ़िलहाल जान लीजिए। उसके बाद अगर हम बात कर ले हुब कहानी से, तो हुब कहानी में भी जो है सो एक नीची जाति का लड़का जो है, वो पिछड़ी जाति का लड़का हम लोग बोल सकते हैं। कहानी के हिसाब से भुइयाँ जो है सो उस जाति का होता है दामोदर। दामोदर लोग कुल मिला के 7 भाई होते हैं, जिसमें सबसे छोटा दामोदर होता है। घर में जो है दामोदर के अलावा उसकी बूढ़ी माँ होती है और दामोदर जो है सो कमियाँ के रूप में गांव के एक बड़े किसान गुनेश्वर बाबू के यहाँ पर काम करता है। उससे प्रताड़ित होता है, लेकिन दामोदर को पढ़ने का शौक़ होता है और वो बाद में जो है सो पढ़ के जो है सो दरोगा का परीक्षा भी पास कर लेता है। और बाद में कहानी के आगे में हम लोग देखेंगे कि जब गुनेश्वर बाबू तीर्थ यात्रा में जाते हैं, उसकी माँ जो है सो लौटते वक्त बीमार पड़ जाती है, तो दामोदर ही जो है सो उसको मदद वहाँ पर करता है हॉस्पिटल में, धनबाद के हॉस्पिटल में 5,000 रुपयों की मदद ऑपरेशन के तौर पर करता है। ये हो गया हुब कहानी से। और तीसरा जो कहानी है वो है ओ दीदा से। तो ओ दीदा कहानी में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य पात्र में जो है सो वो है चानोवली, या हम लोग जिसको हम लोग बोल सकते हैं रेशमी की माँ। रेशमी की माँ या चानोवली है और वो जो है सो एक विधवा औरत होती है, लेकिन महतो के घर में वो काम करते करते उन सब महतो के घर वालों का एक हिस्सा बन जाती है और जो है सो सभी उसकी इज्जत करते हैं। गांव में जो है सो एक प्रसिद्ध महिला के रूप में वो जो है सो हो जाती है। और उसके बाल बच्चों के रूप में अगर हम लोग देखें वहाँ पर, तो उसकी जो है सो उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है कोल्हा, और साथ में जो है सो उसकी 2 बेटियाँ, एक का नाम रेशमी, दूसरा का नाम जीरवा होता है। सभी जो है सो चानोवली को जो है सो गांव वाले उसको काफ़ी इज्जत करते थे, लेकिन चूँकि वो जो है सो पिछड़ी जाति की होती है और पिछड़ी जाति के होने के चलते जितने भी जो नाती पोता या फिर और भी अन्य लोग होते हैं, वो जो है सो उसको पैर लगने का काम या गोड़ लगने का काम नहीं करते हैं, जिससे जो है सो चानोवली को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि मैं इन लोग के घर में खट मरी हूँ, लेकिन ये लोग अपना मुझे नहीं समझते हैं। बाद में जो है सो बीमारी से जो है सो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेखक भी जो है सो इसमें एक अहम रोल के रूप में है और मृत्यु होने के बाद जो है सो पूरे गांव वाले जो है सो उसके मृत्यु में काफ़ी गमगीन हो जाते हैं। उसी में जो है सो एक लेडीज़ होती है, एक महिला लोग बोल सकते हैं, जो बहुत चीख चीख के जो है सो वहाँ पर रोने लगती है, क्योंकि उसका जो बच्चा था जब छोटा था, जिसका नाम निर्मल है, उसको जो है सो चानोवली ने अपना दूध पिलाया था। तो कहानी में कुछ भाव इसी तरह है दोस्तों, और इस तरह से जो है सो काफ़ी गमगीन हो जाते हैं सब लोग जो है सो चानोवली मरने में। और बाकी अगर कहानी को पूरा समझना है दोस्तों, तो आप वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें, यानी एक एक चीज़ को बढ़िया से मैंने विस्तार पूर्वक उसको समझाया है दोस्तों। तो ये अभी फ़िलहाल मैंने इसलिए बताया दोस्तों कि अभी मैं जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाऊंगा दोस्तों, कुल मिला के देखिए मैंने इससे 105 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं।
तो 105 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि कौन कौन कहानी के कौन कौन से पात्र है, तब जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना आसान हो जाता है दोस्तों। इसलिए मैंने 1 मिनट में उन सभी पात्रों का उल्लेख कर दिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग जो है सो इसकी शुरुआत करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। उम्मीद है कि ये सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, झबरू एकर में से कौन कहानी के पात्र लागू है? झबरू जो है सो किस कहानी का पात्र है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए ओ दीदा, बी छाहर, सी उबार और डी हुब। आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी उबार, यानी झबरू जो है सो उबार कहानी का पात्र है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, रेशमी के सुकर घर जाए खातिर कौन रेशमी के डाके लगल थी? यानी रेशमी जो है, रेशमी कौन दोस्तों? तो रेशमी चानो वाली की बेटी है और वहाँ पर जो है गांव में जो है सो सुकर महतो, उसका घर में बेटा का बियाह होते रहता है, तो उसके घर जाने के लिए जो है सो आस पड़ोस में कौन जो है सो आके रेशमी को आवाज़ देती है? ऑप्शन नंबर ए चुनिया, बी कर्मी, सी ओकर संगी साथी सो और डी सुगिया और हेमिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुगिया और हेमिया। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, गुनेश्वर बाबू भोरे भोरे दामोदर के कौन कामे करेल कहले? गुनेश्वर बाबू किस कहानी के पात्र है? अभी मैंने बताया दोस्तों किस कहानी के पात्र है? हुब के। तो गुनेश्वर बाबू जो है सो सुबह सुबह में जो है सो जब दामोदर के पास आता है, दामोदर कौन? उसके घर में जो है कमिया के रूप में काम करता था वो लड़का, उसके घर में जब आता है तो उसको क्या काम करने के लिए बोलता है? ऑप्शन नंबर ए पर पेठिया जायल, बी बारी चासेल, सी गोरू चरवेल और डी गोरू खोलेल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बारी चासेल, यानी बारी जोतने के लिए वो उसको कहता है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, गाँव एक किसान प्रकृति का हो वो है, यानी गांव की किसान जो है वो प्रकृति के क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पहलवान, बी बलवान, सी मेहमान और डी किसान। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहलवान, यानी गांव के जो किसान होते हैं वो प्रकृति के पहलवान होते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न के हुब कहानी कर ई वाक्य कौन कहो है? यानी हुब कहानी से संबंधित इस वाक्य को कौन कहता है? पाकल आम के कोनो विश्वास नाय, कखन जे गिर जाए। यानी ये जो वाक्य है हुब कहानी में, ये वाक्य को कौन कहता है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी गुनेसर, सी दामोदर के माय और डी गाँव वालेन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर के माय। दामोदर जो है जब पढ़ने के लिए हजारीबाग आता है उस वक्त उसकी माँ ये कहती है कि बेटा आते जाते रहना, क्योंकि पाकल आम के कोनो विश्वास ना आए, कखन जे गिर जाए। छठा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, चानोवली ककर घारे निपन पोतन गोबर बाढ़न करो हले? चानोवली जो है वो दीदा कहानी की जो पात्र है वो किसके घर में जो है सो निपन पतन, ये जितना भी काम छोटा बड़ा है उन सबको करने का काम करती थी। ऑप्शन नंबर ए सोप किसान घरे, बी महतो घरे, सी अंग्रेज घरे और डी जमींदार घरे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महतो घरे। सातवां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, झबरू साइंज बेरा खैटला लाइन के कौन गाछे चाउर तरे बिछावलक? झबरू जो है जो कि उबार कहानी का पात्र है वो जो है सो शाम के वक्त जो है सो किस पेड़ के नीचे अपना खटिया लाता है और वहाँ पर बिछाता है? ऑप्शन नंबर ए बोर, बी पीपल, सी नीम और डी तेतैर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बोर, बोर गाछ के नीचे जो है सो खटिया ला के बिछा के आराम करता है। आठवां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दामोदर एकर में से कौन कहानी के पात्र लगे? दामोदर जो है सो निम्न में से किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन नंबर ए बोनेकलोर, बी ओ दीदा, सी हुब और डी उबार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हुब, दामोदर हुब कहानी का पात्र है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, रोटी रांधे छोड़ के रेशमिक माय का खाए लगले? यानी रोटी उटी छोड़ के जो है सो रेशमी की जो माँ है यानी चानू वाली वो क्या खाने लगती है? ऑप्शन नंबर ए भात दाल, बी खुदिक भात और कांदक साग, सी भात और तियन, डी खुदिक भात और दाल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खुदिक भात और कांदक साग।
कहानी की शुरुआत में ही दोस्तों इस कहानी में ओ दीदा में दिया गया भादों का महीना होता है और झिमिर झिमिर जो है सो झर लगा हुआ रहता है। उसी समय रेशमी की माँ जो है यानी कि चानोवाली अपने घर में बैठी रहती है और वो रोटी रांधे छोड़ के वो जो है सो क्या लाती है, बखरिए से खुदिक भात और कांदा साग, और वो खाना स्टार्ट कर देती है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, झबरू पर पंचायत वाले कितना रुपया के जुर्माना लगेल थे। कितना रुपया का जुर्माना जो है जब झबरू पर पंचायत बैठाया गया, ठीक है, तो उस पर कितना रुपया का जुर्माना लगता है। ऑप्शन नंबर ए 10 रुपया, बी 200 रुपया, सी 50 रुपया और डी 100 रुपया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 200 रुपया। उस पर 200 रुपया का जुर्माना पंचायत के थ्रू लगता है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, डॉक्टर गुनेश्वर बाबू के मायके ऑपरेशन खातिर कितना रुपया मांग ले। डॉक्टर जो है गुनेश्वर बाबू समझ रहे हैं दोस्तों किस कहानी के पात्र हैं। गुनेश्वर बाबू हूब कहानी के पात्र हैं। और जब जो है वो तीर्थ यात्रा पर अपनी माँ को ले जाते हैं, लौटते समय उसकी माँ बीमार पड़ जाती है, धनबाद के अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है और ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर सलाह देता है, लेकिन ऑपरेशन के लिए कितने रुपयों का डिमांड जो है वहाँ पर कितना रुपया लगता है उसका डिमांड किया जाता है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए 100 रुपया, बी 500 रुपया, सी 1000 रुपया और डी 5000 रुपया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5000 रुपया। 12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, चानोवाली के परिवार में कई गो बेकाय थलतीन। चानोवाली यानी रेशमी माँ जो है उसके परिवार में कितने व्यक्ति लोग थे। ऑप्शन नंबर ए गो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी 4 गो। कितने थे, ऑप्शन नंबर डी 4 गो। 4 गो कौन कौन, एक चानोवाली खुद, दूसरा जो है सो उसका बेटा जिसका नाम था कोल्हा, और तीसरा जो है सो तीसरा और चौथा यानी उसकी 2 बेटियां जिसमें से एक रेशमी और जो दूसरी थी उसका नाम जीरवा था। यानी कुल मिला के हो गए चानोवाली, उसका बेटा कोल्हा, जीरवा और रेशमी, 4 बेकैद उसके घर में थे दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न देखिए, गणेश बाबू और महेश बाबू एकर में से कौन कहानी के पात्र लागू थे। गणेश बाबू और महेश बाबू निम्न में से किस कहानी के पात्र थे। ऑप्शन नंबर ए उबार, बी ओ दीदा, सी हूब और डी हम जियब कैसे। आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उबार। ये लोग जो है सो उबार कहानी के पात्र हैं। और कैसे व्यक्ति थे कहानी में आप लोग दोस्तों वहाँ पर सुने होंगे, घुरपेच टाइप के व्यक्ति थे। 14 नंबर प्रश्न के, दामोदर के बाप ककर ठिन खैट मोरल। दामोदर के जो बाप है वो किसके पास खैट मोरल यानी जिंदगी भर उसके पास उन्होंने काम किया और बाद में जो है सो उनकी मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर ए गाँव एक किसान ठीन, बी बाहर खैट के, सी गाँव एक जिम्मेदार ठीन और डी गुनेश्वर बाबू यहाँ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गाँव एक जिम्मेदार ठीन। 15 नंबर प्रश्न देखिए, अपन अचरा में कितना रुपया पैसा बांध के चानोवाली मामा मेला डहरा। चानोवाली यानी रेशमी की माँ जो है जब वो मेला जाने लगती है तो अपने अचरा में कितना रुपया पैसा जो है वो बांध के मेला जाती है। ऑप्शन नंबर ए 54, बी 58, सी 1 रुपया और डी 5 रुपया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 54 बांध के जो है मेला वो जाती है। 16 नंबर प्रश्न के, उबार कहानी कर ई वाक्य के पूरा करा। यानी उबार कहानी से संबंधित इस वाक्य को जो है सो पूरा करना है। यहाँ पर एक मुख्य लाइन है, यहाँ पर उसको हमको पूरा करना है दिए गए ऑप्शन में से। एक एक डेग ऐसन उठावे जैसे कोनो अनाथ ब्लैंक थाना फरियाद करेले जाए रहल है। ये जो वाक्य है इस कहानी से संबंधित, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बनना। ऑप्शन नंबर ए छुआ, बी महिला, सी लड़का और डी विधवा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विधवा। यानी पूरा लाइन हो जाएगा, एक एक डेग ऐसन उठावे जैसे कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद करेले जाए रहल है। ये कब का वाक्य है दोस्तों, जब झबरू का जो है सो जानवर वो गणेश बाबू क्या गेहूं उसके खेत में जाके घुस के उसका गेहूं चर जाता है और जब वो उसको पता चलता है तो वो उसकी तरफ जाने के लिए एक एक डेग ऐसा उठाता है मानो कोई विधवा जो है थाना में जाती है फरियाद लेके, वो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों।
17 नंबर प्रश्न देखिए, आगू के पढ़ाई खातिर दामोदर कहाँ गेले। दामोदर जो है जिसको पढ़ने का शौक था वो आगे के पढ़ाई के लिए कहाँ जाता है। ऑप्शन नंबर ए धनबाद, बी हजारीबाग, सी जमशेदपुर और डी रांची। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। हजारीबाग वो आता है पढ़ने के लिए। 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ओ दीदा कहानी कर ई वाक्य के पूरा करा। यानी ओ दीदा कहानी से संबंधित इस वाक्य को पूरा कीजिए। हम भुनी ही ब्लैंक ही से ले कोई हमार गोड़ नाय लागो है। ऑप्शन नंबर ए अछूत, बी नीच, सी गोबर कढ़ी और डी भुनी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोबर कढ़ी। यानी पूरा वाक्य हो जाएगा, हम भुनी ही गोबर कढ़ी ही से ले कोई हमार गोड़ नाय लागो है। ये वाक्य जो है सो चानो वाली कहती है कि हम भुनी ही गोबर कढ़ी है, इसलिए कोई भी जो है चाहे छुआ पोता हो या कोई भी वो मेरा पैर नहीं लगता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, झबरू जखन ओगरी करल जा है तखन ओकर संगे आर कौन हल। झबरू जो है जब वो अपने खेतों की रखवाली यानी ओगरी करता है उस वक्त उसके साथ और कौन दूसरा व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए गुनेसर, बी दामोदर, सी मोहन और डी बुधना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुधना। बुधना उसके साथ में ओगरी करता है और उसको अच्छी सलाह भी देता है। वो यहाँ तक कहता है कि बिहारी के नाम लिखा दो कॉलेज में और ये बहुत अच्छा रहेगा। बुधना जो है सो उसका सपोर्ट करता है, किसका, झबरू का। 20 नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर कौन जात कहल। दामोदर जो है सो वो जाति से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए भूइया, बी महतो, सी लोहार, डी कुम्हार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूइया। 21 नंबर प्रश्न के, रेशमी के अलावा चानोवली के एगो आर बेटी के नाम कहल है। मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि चानोवली घर में कुल मिला के 4 व्यक्ति थे, ठीक है। एक चानोवली, दूसरा उसका एक बेटा जिसका नाम कोल्हा था, एक रेशमी थी और उसका एक और बेटी, उसी का नाम यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए फुलवा, बी जिरवा, सी कर्मी और डी सुगिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिरवा। यानी जिरवा जो है रेशमी के अलावा एक और उसकी बेटी थी, उसका नाम था जिरवा। 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बिहारी मैट्रिक पास करवे खातिर झबरू का बेचलक। बिहारी जो है जो कि जिसको बहुत तमन्ना होता है आगे पढ़ने के लिए, लेकिन घर की खस्ता हाल के चलते वो आगे नहीं पढ़ पा रहा था, तो उसको मैट्रिक पास कराने के लिए झबरू जो है सो क्या बेचता है। ऑप्शन नंबर ए आपन घर दुआर, बी आपन घरे गहना, सी आपन गोरू बरद और डी आपन धन केत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपन धन केत। 23 नंबर प्रश्न के, नौकरी बाद दामोदर परिवार संगे कहाँ रहो लगने। यानी जब दामोदर का नौकरी लग जाता है, किस में नौकरी लगता है दोस्तों, दरोगा के पोस्ट पर। तो जब नौकरी लग जाता है, शादी ब्याह हो जाता है, तो वो अपना परिवार को लेके कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कहाँ रहने लगता है। ऑप्शन नंबर ए रांची, बी हजारीबाग, सी धनबाद और डी जमशेदपुर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धनबाद। 24 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, चानोवली मोरल बाद कौन जोर जोर से चिल्ला के कांदो लगने। कौन जो है गांव में जब चानोवली की मृत्यु हो जाती है तो खूब जोर जोर से जो है सो चिल्ला के रोने लगती है। ऑप्शन नंबर ए गाँव वालेन, बी निर्मल के माई, सी सुगिया और हेमिया और डी लेखक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्मल के माई। निर्मल के माई खूब जोर जोर से जो है सो रोने लगती है और अपना बेटा को कहती है, अरे निर्मल तोर माय आजे मोरल हो। क्यों कहती है, क्योंकि जब निर्मल छोटा होता है, निर्मल की माँ का दूध नहीं होता है, उस वक्त चानोवली ने अपना दूध निर्मल को पिलाया था। ये सब याद करके जो है सो निर्मल की माँ जोर जोर से जो है सो रोने लगती है। 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बिहारी एकर में से कौन कहानी के पात्र लागो। बिहारी जो है सो इसमें किस कहानी के पात्र है। ऑप्शन नंबर ए हुब, बी ओ दीदा, सी उबार और डी हम जियब कैसे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उबार। उबार कहानी का पात्र है बिहारी, झबरू का बेटा होता है बिहारी, है ना। 26 नंबर प्रश्न देखिए, गुनेसर बाबू के मांस काहे जरे लगले। क्यों जो है सो गुनेसर बाबू उसका मांस जरे लगले, यानी वो जो है सो एकदम झला जाता है देख के। ऑप्शन नंबर ए दामोदर के परपेठिया जाए देख के, बी दामोदर के अजवायर बैठल देख के, सी दामोदर के बोरसी तापेक देख के और डी दामोदर के कॉलेज जाए खातिर सपरल देख के।
आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर के कॉलेज जाए खातिर सपरल देख के। जब दामोदर कॉलेज जा रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, और उधर से गुनेसर बाबू आता है, तो उसको जब देखता है कि कॉलेज जाए वास्ते ही तैयार हो रहा है, तो उसका मांस जहरे लगता है, यानी बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पहले उसने उसको एक काम दिया था बारी चासे का, वो जो है सो दामोदर नहीं करता है, क्योंकि उसको कॉलेज जाना होता है। ये सब देख के जो है सो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, कौन? गुनेसर बाबू दामोदर पर। 27 नंबर प्रश्न देखिए, ओ दीदा कहानी के मुख्य पात्र के नाम बताओ आप। ओ दीदा कहानी जो है उसके मुख्य पात्र का नाम, ऑप्शन नंबर ए रेशमिक माय, बी हेमिया, सी सुगिया, डी जीरवा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेशमिक माय। 28 नंबर प्रश्न देखिए, अंधारिये कौन झबरू गुहाल से डांगर खोल दल के हेल। यानी रात में जो है सो कौन झबरू के गुहाल से उसके जानवरों को खोल देता है। ऑप्शन नंबर ए बीरू, बी महेश, सी दुयो और डी गणेश। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुयो, यानी बीरू और महेश जो है सो वो रात में जो है सो झबरू के गुहाल से उसके जानवरों को खोल देता है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, घार के पिछवाड़ में दामोदर का कर ले। जब गुनेसर बाबू जो है दामोदर को बुलाने के लिए आता है कि अरे बारी चासे का, उस वक्त जो है दामोदर अपने घर के पीछे में होता है, तो क्या कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए अजवार बैठा ले ले, बी बैठ के बोरसी ताप ले हले, सी खाना खा लगल हले, और डी खेत जोत ले हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैठ के बोरसी ताप ले ले। क्या कर रहा था? बैठ के बोरसी ताप रहा होता है। 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, रेशमिक माय के गांव वालेन दोसर आर कौन नाम से जानो होती। यानी रेशमी की जो माँ होती है, वो दीदा कहानी के जो पात्र है उसको लोग किस और एक अन्य नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए चानो वाली, बी मुरपा वाली, सी बेदिया टोला वाली, और डी छोट बकरी वाली। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चानो वाली। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कॉलेज करल के कितना बछर बाद बिहारी बाप झबरू सिराय गेले। यानी कॉलेज करने के कितने वर्षों के बाद जो है जो बिहारी का बाप होता है झबरू, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए 1 बछर, बी 2 बछर, सी 3 बछर, और डी 4 बछर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 बछर। 32 नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर कौन महीना में दरोगा के परीक्षा दल के। यानी दामोदर का जो परीक्षा हुआ था दरोगा का, वो किस महीना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए फरवरी, बी अक्टूबर, सी मार्च, और डी दिसंबर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्च के महीने में जो है सो दामोदर का एग्जाम होता है दरोगा का। 33 नंबर प्रश्न के, चानो वाली जात के काल है। चानो वाली जो है वो जात की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए महतो, बी भुनी, सी लोहार, और डी कुम्हार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भुनी, यानी वो जात की भुनी होती है। 34 नंबर प्रश्न के, झबरू कैसन किसान है। झबरू जो है सो कैसा किसान था। किसान तो सब जो है एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लेखक ने एक विशेष तरह के किसान की बात की है। तो किस तरह का किसान था। ऑप्शन नंबर ए बड़ किसान, बी छोट किसान, सी किसान नाय हलय, और डी टूटपुंजिया किसान। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टूटपुंजिया किसान, यानी झबरू कैसा किसान था। टूटपुंजिया किसान। 35 नंबर प्रश्न देखिए, अस्पताले गुनेसर बाबू के मदद कौन कर ले। यानी अस्पताल में जो है गुनेसर बाबू की मदद कौन करता है। जब गुनेसर बाबू तीर्थ यात्रा से लौटता है, उसकी माँ बीमार हो जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती होती है, तो उस वक्त जो है सो उसका मदद वहाँ पर कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी ओकर भाई, सी ओकर रिश्तेदार सोब, और डी ओकर संगी साथी सोब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर। दामोदर जो है सो उस वक्त गुनेसर बाबू की मदद करता है। 36 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, चानो वाली कैसन मेहरारू हले। चानो वाली जो है सो किस प्रकार की औरत होती है। ऑप्शन नंबर ए सुहागन, बी मोसेमात, सी पता नाय, और डी ई कहानी कर स्पष्ट नाय है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मसोमात, यानी चानो वाली जो है सो मसोमात यानी विधवा औरत होती है। 37 नंबर प्रश्न के, पानी और हवा साथ देवे पर किसान के छाती चाकर हो जाए। ई पंक्ति एकर में से कौन कहानी से लेल गए। यानी ये जो पंक्ति मैंने अभी पढ़ी दोस्तों कि पानी और हवा साथ देवे पर किसान के छाती चाकर हो जाए, ये जो पंक्ति है ये किस कहानी से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए छाहर, बी
खूब, सी उबार और डी ओ दीदा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उबार, यानी ये जो है सो किससे लिया गया, उबार कहानी से। 38 नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर गाँवे कौन बोर किसान हिया कमिया के रूपे काम करो हले। दामोदर जो है वो गांव के किसके पास जो है सो, कौन सा किसान के पास जो है सो कमिया के रूप में काम करता था। ऑप्शन नंबर 1 गुनेसर बाबू हिया, बी सूरज बाबू हिया, सी महेश्वर बाबू हिया और डी गाँव एक जिम्मेदार हिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुनेसर बाबू हिया। दामोदर जो है सो गुनेसर बाबू हिया जो कि गांव का एक बड़ा किसान था, उसके यहाँ पर काम कमिया के रूप में काम करता था। 39 नंबर प्रश्न देखिए, कौन चीज़ें चानो वाली घारे इंजोर पसरल हेल। यानी चानो वाली जो है सो जब घर में बैठी हुई होती है उस वक्त उसके घर में किस चीज़ का उजाला फैल रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिजली, बी लैंप, सी दिया और डी ढिबरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ढिबरी। ढिबरी का जो है सो वहाँ पर उजाला उस वक्त उसके घर में फैल रहा होता है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, झबरू के खेती बाड़ी काम के अलावा और कौन कामों करो पड़ो है। यानी झबरू जो है सो खेती बाड़ी तो करता ही था, टूटपुंजिया किसान था, लेकिन उसको उसके अलावा जो है सो और वो कौन सा काम करता था। ऑप्शन नंबर ए मजूरी करे रहो है, बी जी हुजूरी करे रहो है, सी मेलानो खोले रहो है और डी पर पेठिया जायक रहो है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेलानो खोले रहो है। यानी जो है सो वो खेती बाड़ी के अलावा मेलान खोलने का काम, यानी जानवरों को जो है सो चराने का काम भी उसको करना पड़ता था। 41 नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर कौन कंपटीशन के तैयारी कर रहा है। दामोदर जो है सो किस कंपटीशन की तैयारी जो है सो कर रहा था। जब वो हजारीबाग आ जाता है पढ़ाई के लिए तो उस वक्त वो जो है सो कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए रेलवे, बी दरोगा, सी एसएससी और डी जेपीएससी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दरोगा। दरोगा की तैयारी वो कर रहा होता है जब वो यहाँ पढ़ रहा होता है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, ओ दीदा कहानी कर कौन साभे गांव वाले के घर के लेखा जोखा राखो हल। यानी ओ दीदा कहानी में ऐसा कौन सा पात्र है जो पूरे गांव वालों का लेखा जोखा यानी उसका ब्यौरा अपने पास रखता था। ऑप्शन नंबर ए हेमिया, बी चानोवाली, सी सुगिया और डी रेशमी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चानोवाली। यानी चानोवाली एक ऐसी महिला थी जिसको पूरे गांव वाले लोग जानते थे और वो गांव के सभी लोगों के घर के हालात से वाकिफ़ थी और उन सब के बारे में जो है सो उसका पूरा लेखा जोखा या ब्यौरा उसके पास रहता था। 43 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, उबार कहानी कर ई वाक्य के पूरा करा। यानी यहाँ एक वाक्य दिया गया है, वो उबार कहानी से लिया गया है। इस वाक्य को पूरा कीजिए दोस्तों। एगो ब्लैंक औरी उफैर के परल ओखनिक जाल पर। यानी एगो क्या, कौन सा चीज़ जो है वो औरी उफैर के परल ओखनिक जाल पर। ऑप्शन नंबर ए बुड़बक, बी कुकुर, सी मछली और डी शिकार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मछली। यानी पूरा वाक्य हो जाएगा, एगो मछली औरी उफैर के परल ओखनिक जाल पर। ये जो एगो औरी मछली जो है सो वो किसके बारे में बोला गया है दोस्तों, तो झबरू के बारे में, है ना। 44 नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर के बाप के नाम का है। दामोदर का जो पिताजी था उसके पिताजी का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए बिरजू राम, बी महेश्वर राम, सी रामदयाल राम और डी गुरदयाल राम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरदयाल राम। 45 नंबर प्रश्न देखिए, गाँवे जब कोई बेटी के बिहा होल तखन कौन लोग दिन बन के जाहल। यानी गांव में जब भी किसी बेटी का विवाह होता था तो लोकदिन बन के उसके ससुराल कौन जाता था। ऑप्शन नंबर ए चानोवाली, बी हेमिया, सी सुगिया और डी चुनिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चानोवाली। 46 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, उबार कहानी में पंच के गुनाह ककर पर उतरे। उबार कहानी में जो पंचायत होता है उसमें गुनाह जो है यानी किस पर आरोप सिद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए गणेश बाबू पर, बी महेश बाबू पर, सी झबरू पर और डी बीरू पर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झबरू पर। झबरू पर जो है सो गुनाह साबित होता है। 47 नंबर प्रश्न तो देखिए दोस्तों,
दामोदर गुनेसर बाबू यहाँ कितना रुपया रोजाना पर कमिया रुपए लागल है। यानी दामोदर जो है गुनेसर बाबू के यहाँ कमिया के रूप में काम करता था, तो कितना रुपया पर करता था पर डे के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए 10 रुपया, बी 20 रुपया, सी 50 रुपया और डी 100 रुपया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 रुपया, यानी 10 रुपया पर डे उसको रोजाना मिलता था। 48 नंबर प्रश्न देखिए, चानो वाली ककरा आपन दूध पियल के हेल। चानो वाली जो है वो किसको अपना दूध पिलाई थी। ऑप्शन नंबर ए लेखक के, बी निर्मल के, सी सुगिया के और डी हेमिया के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्मल के। 49 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बिहारी के माय बिहारी के आपन कौन चीज़ें बेच के बीए करेल के है। बिहारी की जो माँ होती है वो बिहारी को अपना किस चीज़ को बेच के जो है सो वो उसका बीए करवाती है। ऑप्शन नंबर ए घर दुआर बेच के, बी खेत बाड़ी बेच के, सी गोरू डांगर बेच के और डी हंसली बेच के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हंसली बेच के। जब जो है सो झबरू यानी बिहारी का जो पिताजी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है उसकी माँ जो है सो बिहारी को अपना हंसली जो कि पारंपरिक गहना है जो है सो वो उसको जो है सो बेच के और बिहारी को बीए करवाती है। 50 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दामोदर अपन भाई में कितना नंबर पर है। यानी दामोदर जो है वो जितना भाई था उसमें से वो किस नंबर पर आता है, कितना भाई था वो भी प्रश्न जो है सो आएगा दोस्तों। तो उसमें कौन सा नंबर था। ऑप्शन नंबर ए सोबले बोड़, बी सोबले छोड़, सी मांझील और डी सांझील। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोबले छोट, यानी वो अपने भाइयों में दामोदर अपने भाइयों में सबसे छोटा था। 51 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, चानोवली ककर बनवल घर में रहोल है। चानोवली जो है सो वो किसके बनाए हुए घर में रहती थी। ऑप्शन नंबर ए जमींदार के बनवल घर में, बी महतो के बनवल घर में, सी निर्मल महतो के बनवल घर में और डी आपन बनवल घर में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महतो के बनवल घर में। 52 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ओ दीदा कहानी का लेखक के कौन साध नाय पूरा हो पाले। यानी ओ दीदा कहानी में जो लेखक है उसका कौन सा ख्वाहिश जो है, कौन सी इच्छा उसका पूरा नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर ए चानोवली से माफ़ी मांगे के, बी चानोवली के मोरल बाद काठी दिए के, सी चानोवली के इलाज करे के और डी चानोवली के गोड़ लागे के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चानोवली के गोड़ लागे के, यानी चानोवली के गोड़ लागने की जो इच्छा थी लेखक की वो पूरा नहीं हो सका। 53 नंबर प्रश्न देखिए, बिहारी आईए परीक्षा में कौन डिवीजन पास होले। बिहारी जो है आईए परीक्षा में किस डिवीजन से पास हुआ। ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी द्वितीय, सी टॉप कर ले और डी पास ना होले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बिहारी आईए में प्रथम डिवीजन से पास हुआ था। 54 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, हरिजन होवे के चलते दामोदर के कौन क्लासे तक छात्रवृत्ति भी मिले। चूँकि जो है दामोदर वो जात का हरिजन था, पिछड़ी जाति का था, तो उसे किस क्लास तक जो है सो छात्रवृत्ति स्टाइपेंड मिलता है। ऑप्शन नंबर ए 1 से मैट्रिक तक, बी 5 से मैट्रिक तक, सी 7वीं से मैट्रिक तक और डी 9वीं से मैट्रिक तक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं से मैट्रिक तक। 55 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, चानोवली कैसे सिराए गेले। यानी चानोवली की मृत्यु कैसे होती है। ऑप्शन नंबर ए बीमार है के, बी गाड़ी दुर्घटना से, सी कुइयाँ में डूब के और डी आपने आप एकदम में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीमार है के, यानी बीमार होके चानोवली के जो है मृत्यु हो जाता है, उसका इलाज बढ़िया से नहीं हो पाया था और उसकी मृत्यु हो जाती है। 56 नंबर पर देखिए, झबरू परिवारे कई गो बेकैद थी। झबरू जो कि उबार कहानी का पात्र है, उसके परिवार में कुल कितने व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए 2 गो, बी 3 गो, सी 4 गो और डी 5 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 गो। 5 गो कौन कौन दोस्तों बताइए। झबरू की पत्नी, उसका बेटा बिहारी और उसकी 2 बेटियां जिसका नाम सुमिया और पर्वतिया था। कुल मिला कितने हो गए 5। 57 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दामोदर के अलावा ओकर घर में और कौन है। दामोदर जो है उसके
अलावा उसके घर में और कौन था? ऑप्शन नंबर ए ओकर एगो भाई, बी ओकर एगो बहिन, सी ओकर माय और डी ओकर माय बाप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओकर माँ, यानी दामोदर के अलावा उसके घर में जो है सो उसका कौन होता है? उसकी माँ होती है। उसके और भी भाई लोग थे, लेकिन भाई लोग यहाँ नहीं थे, बल्कि काम करने के लिए वो लोग दूसरी जगह चले गए थे। कहाँ चले गए थे? चंदन नगर। कितने भाई लोग थे? 7 भाई। 7 भाई में दामोदर किस नंबर पर था? सबसे छोटा था वो। 58 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ओ दीदा कहानी कर लेखक के ऊपर कौन भारी विपैत आ गेल हले? ओ दीदा कहानी में जो है लेखक के ऊपर में ऐसी कौन सी भारी विपत्ति आ जाती है जिसको उसका अफसोस रहता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, घर आयल बाद ऊ अपन संगी साथी से नाय मिलले, बी घर में ऊ मिठाई नाय लाओ है इसलिए, सी ऊ अपन घरे लेट पहुँचले और डी चानोवली के गोड़ नाय लागले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चानोवली के गोड़ नाय लगले। यानी लेखक जब अपने घर पहुँचते हैं तो वो सबको पैर लगते हैं सिवाय चानोवली के। 59 नंबर प्रश्न देखिए, झबरू आपन घर बारी के गहकी लगाए के कितना रुपया में बेच देला? झबरू पर जब पंचायत होता है, पंचायत में उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगता है। जुर्माना देने में वो असमर्थ होता है, तो उसकी पूर्ति वो कैसे करता है? वो गहकी लगा के अपना घर द्वार बारी झारी सब बेच देता है। कितना रुपया में? ऑप्शन नंबर ए 500 रुपया में, बी 700 रुपया में, सी 1000 रुपया में और डी 5000 रुपया में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 500 रुपया में। 500 रुपया में वो अपना घर बारी जो है बेच देता है गहकी लगा के। 200 रुपया दे के जो है सो वो अपना जुर्माना दे के अपना करखा मिटाता है और बाकी के पैसे से जो है सो अपनी ज़िंदगी चलाता है। 60 नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर कॉलेज जाए के अलावा पैसा कमाए खातिर आर कौन काम करो? दामोदर जो है जब पढ़ने के लिए हजारीबाग आ जाता है तो उस वक्त जो है सो सिर्फ वो पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि उसको पैसा भी कमाना था। तो पैसा कमाने के लिए वो क्या क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए ट्यूशन पढ़वो है, बी रिक्शा चलवो है, सी में रिक्शा चलवो है और ट्यूशनों पढ़वो है और डी मजूरी करो है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्शा पढ़वो है और ट्यूशनों पढ़वो है। यानी रिक्शा भी चलाता था रात के समय में और सुबह में जो है सो वो ट्यूशन भी पढ़ाता था। 61 नंबर प्रश्न देखिए, ककरा छोड़ के छुआ नाती नतनी सोब के गोड़ लागो हलती? यानी छुआ नाती नतनी जितने भी लोग थे, बच्चे लोग थे, वो सबको पैर लगते थे, लेकिन किसको छोड़ देते थे? ऑप्शन नंबर ए निर्मल महतो के, बी चानोवली के, सी गांव के बूढ़ा बुजुर्ग के और डी लेखक के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चानोवली के। यानी जितने भी बच्चे लोग होते थे सबके पैर लगते थे, लेकिन चानोवली को छोड़ देते थे। क्यों छोड़ देते थे? क्योंकि वो नीचे जात की थी, पिछड़े जात की थी। 62 नंबर प्रश्न देखिए, बिहारी जोड़ी पाड़ी गाँवे आर कौन हलय जे कॉलेज जा हलय? यानी बिहारी के और कौन से दोस्त थे जो कि कॉलेज जाते थे? ऑप्शन नंबर ए दिनेश, बी प्रेम, सी बिरजू और डी ईसोब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईसोब। यानी दिनेश, प्रेम, बिरजू ये सब जो है सो बिहारी के संगी साथी लोग थे जो कि कॉलेज जाने का काम करते थे, कॉलेज जाते थे, लेकिन बिहारी उस वक्त जो है सो कॉलेज नहीं जाता था। 63 नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर के आर भाई सोब काम खातिर कहाँ गेल थी? यानी दामोदर के जितने भी भाई थे, कितने भाई थे? 7 भाई थे। सातों जो है, सातों में से 6 भाई जो है सो वो काम की तलाश में या काम करने के लिए कहाँ गेल हलथिन? ऑप्शन नंबर ए रांची, बी बम्बई, सी अहमदनगर और डी चंदन नगर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंदन नगर। कहाँ गए थे? चंदन नगर। 64 नंबर प्रश्न देखिए, ओ दीदा में लेखक कौन पर्वे अपन घर रांची से पहुँचल हेल सोब के गोड़ लागले खाली चानोवली के छोड़ के? ओ दीदा कहानी में जो है लेखक एक त्यौहार में, पर्व त्यौहार में वो रांची से अपना घर आता है। वो घर में सभी बड़ों का जो है सो पैर लगता है, लेकिन चानोवली को छोड़ देता है। यहाँ पूछा गया कि किस त्यौहार में जो है सो वो रांची से अपना घर आते हैं लेखक? ऑप्शन नंबर ए दुर्गा पूजा, बी होली, सी छठ और डी दीपावली। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
दुर्गा पूजा में वो रांची से अपने घर आते हैं। 65 नंबर प्रश्न देखिए, झबरू ककर छुआ के छठी में हजामत बनवे ले गेल हले। यानी झबरू जो है सो वो हजामत बनाने के लिए किसके छुआ में, किसके बेटा के छठी में वो जाता है। ऑप्शन नंबर ए गणेश बाबू के, बी महेश बाबू के, सी तिलका कुम्हार के और डी बीरू के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तिलका कुम्हार के। तिलका कुम्हार के छुआ के मेज के छठी में वो जाता है और वहाँ पर जो हजामत बना रहा होता है। 66 नंबर पर देखिए, दरोगा परीक्षा पास भेल बाद जब दामोदर घर घूर ले तब का देख ले। दरोगा के परीक्षा में जब दामोदर पास हो जाता है और जो इस खुशी को व्यक्त करने के लिए अपना घर पहुंचता है तो घर जाके वो क्या देखता है। ऑप्शन नंबर ए मायके बीमार, बी मायके मोरल, सी माय खाटी पर घर घरी करे लागल हिक और डी माय दोसर हियाँ खटले हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माय खाटी पर घर घरी करे लागल हिक। दामोदर जब उसको वो पता चलता है कि वो जो है सो दरोगा परीक्षा में चुना गया है, वो खुशी खुशी जब घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ खाटी पर जो है सो घर घरी कर रही होती है, यानी वो अंतिम सांसें ले रही होती है। 67 नंबर प्रश्न देखिए, ओ दीदा कहानी के लिखवैया रहत। ओ दीदा कहानी जो है इसके लेखककार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए के झा, बी प्रोफेसर विनोद कुमार, सी शिवनाथ प्रामाणिक और डी चितरंजन महतो चित्रा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर विनोद कुमार। 68 नंबर पर देखिए, हजामत बनवल बाद झबरू अपन मुड़े कौन तेल थापल और चल देला। यानी झबरू जो है जब तिलका कुम्हार के छुआ के छठी में जो है हजामत बनाने के लिए जाता है और तो उस वक्त जो है सो उसके हजामत बनाने के बाद जो है सो वो वहाँ पर उठता है और कौन सा तेल थापता है अपना मुड़ी में और वहाँ से चल देता है। ऑप्शन नंबर ए माटी तेल, बी नारियल तेल, सी करेंज तेल और डी करुआ तेल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करुआ तेल। 69 नंबर प्रश्न देखिए, गुनेश्वर बाबू अपन माय के कहाँ के अस्पताल में भर्ती करेल के। गुनेश्वर बाबू की जो माँ है तीर्थ यात्रा से लौटते वक्त जब बीमार हो जाती है तो उसका इलाज कराने के लिए गुनेश्वर बाबू उसको कहाँ भर्ती करवाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग, बी रांची, सी धनबाद और डी बोकारो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धनबाद। 70 नंबर ये क्वेश्चन, कोल्हा एकर में से कौन कहानी के से जुड़ल है। ऑप्शन नंबर ए उबार, बी हम जियब कैसे और सी हुब, डी ओ दीदा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओ दीदा। ओ दीदा कहानी से जुड़ा हुआ यानी उसका एक पात्र है कोल्हा और कोल्हा कौन होता है, चानो वाली का बेटा। 71 नंबर प्रश्न देखिए, झबरू के कई गो बेटी हले। मैंने पहले ही उधर बताया दोस्तों कि झबरू के कितने बेटी थे। ऑप्शन नंबर ए एगो, बी दूगो, सी 3 गो और डी बेटी नाई हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूगो बेटी थे। बेटी का नाम क्या था, सुमिया और पर्वतिया। आगे आएगा दोस्तों। 72 नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर सोब कई गो भाई हलतीन। दामोदर सब जो है सो कितने भाई थे। ऑप्शन नंबर ए 2 गो, बी 4 गो, सी अकेले हले और डी 7 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 गो, यानी दामोदर सब टोटल मिला के 7 भाई थे। 73 नंबर प्रश्न के, छोटा नागपुर गाँवे कौन रिवाज रहो है बिहा घर में। यानी छोटा नागपुर क्षेत्र में जब शादी होती है तो उस वक्त शादी के घर में कौन सा रिवाज होता है। ऑप्शन नंबर ए गीत गावे और हरदी माखे के, बी रोज भियारी खाए के, सी झगड़ा झंझट करे के और डी रतजगा करे के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गीत गावे और हरदी माखे के। 74 नंबर प्रश्न देखिए, झबरू के बेटा का नाम का है। झबरू का जो बेटा होता है उसका नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बिरजू, बी बुधना, सी बिहारी और डी प्रेम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहारी, यानी झबरू का बेटा का नाम क्या था, बिहारी। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुब कहानी कर ई वाक्य के पूरा करब। यानी कि हुब कहानी से संबंधित एक वाक्य यहाँ दिया गया है, इस वाक्य को यहाँ पूरा करना है। घर में भूंजल भांग नाय एने ओने ब्लैंक। यानी घर में भूंजल भांग ना एने ओने क्या। ऑप्शन नंबर ए भांग, बी टांग, सी बांग और डी नाच। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टांग, यानी घर में भूंजल भांग नाय एने ओने टांग।
76 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ओ दीदा कहानी कर कक्कर घारे बेटा बिहा हल है। यानी ओ दीदा कहानी में जो है सो किसके घर में बेटा का बिहा यानी शादी था। ऑप्शन नंबर ए चानो अली घर, बी सुकर महतो घर, सी निर्मल महतो घर और डी लेखक घर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुकर महतो घर। सुकर महतो के घर में उसका बेटा का बिहा होते रहता है ओ दीदा कहानी में। 77 नंबर प्रश्न देखिए, झबरू बेटी का नाम का है। झबरू के 2 बेटी था, उन दोनों बेटियों का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए मुनिया रनिया, बी हेमिया सुगिया, सी पर्वतिया सुमिया और डी कलिया फुलवा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्वतिया सुमिया। 78 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, खूब कहानी कर मने मन ई बात कौन बड़बड़ा है। तुलसीदास आपन रामायण में ठीके कहलथिन, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी। यानी खूब कहानी में जो है ये जो वाक्य मैंने अभी पढ़ा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये मने मन अपना मन में कौन कहता है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी दामोदर के माय, सी गुनेसर बाबू और डी गाँव वाले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुनेसर बाबू। गुनेसर बाबू जो है सो ये अपने मने मन जो है सो वो बात बोलता है। जब गुनेसर बाबू दामोदर को बुलाने के लिए जाता है कि बारी चास दे, और जब वो बहुत देर बाद नहीं आता है तो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे जो है सो गुनेसर बाबू ये बड़बड़ाता है। 79 नंबर यानी 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओ दीदा कहानी के शुरू में कौन महीना के जिक्र करल गेल है। ओ दीदा कहानी जो है जब स्टार्टिंग होता है तो उस वक्त एक महीना का जिक्र किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सावन, बी भादो, सी पूस और डी माघ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भादो। भादो का महीना होता है उस वक्त और पानी झिमिर झिमिर झर बरसते रहता है। उसी समय अपने घर में बैठी रहती है कौन, चानो वाली, और फिर जाके क्या लाती है, रोटी रांधे छोड़ के बखरिए से लाके खुदिक भात और कांदा साग खाती है। यही ना बोला गया दोस्तों शुरुआत कहानी के शुरू में। 80 नंबर पर देखिए, झबरू घारे पाछू बारी रूपे कई कट्ठा जमीन है। यानी झबरू के घर के पीछे बारी के रूप में कितना कट्ठा का जमीन था। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 और डी 5। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 यानी 2 कट्ठा का जमीन था। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुब कहानी कर ई वाक्य के पूरा कर। हुब कहानी से संबंधित इस वाक्य को पूरा कीजिए। जे जायत से कोई बड़ छोट ना हुए सोबले प्रधान ब्लैंक है। ऑप्शन नंबर ए प्रेम, बी संतोख, सी करम और डी धर्म। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करम। जे जायत से कोई बड़ छोट ना हुए सोबले प्रधान करम है। ये कब बोल देता है दोस्तों, ये जो है सो कहानी के अंत में जब गुनेसर बाबू को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे लगता है जब दामोदर जो है सो उसकी मदद करता है तब उसको ऐसा लगता है कि भाई जात से कोई बड़ छोट नहीं होता है, सबसे प्रधान वो होता है करम। 82 नंबर क्वेश्चन के दोस्तों, चानो अली के बेटा का नाम काल है। चानो अली का जो बेटा होता है उसका नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए निर्मल, बी कोल्हा, सी प्रेम और डी बिरजू। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोल्हा। चानो अली के बेटा का नाम था कोल्हा। 83 नंबर प्रश्न के, कौन आशीष दल के हेल की झबरूक बेटा एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। यानी किसने जो है सो आशीर्वाद दिया था कि एक दिन झबरू का बेटा जो है सो पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिहारी का आजा, बी बिहारी का आजी, सी बिहारी काका, डी बिहारी काकी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहारी का आजी। यानी बिहारी की जो दादी होती है वो जो है सो आशीर्वाद देती है कि एक दिन झबरूक बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। 84 नंबर पर देखिए, खूब कहानी कर ई बात कौन बचको है। यानी खूब कहानी में ये बात कौन कहता है। एक वाक्य दिया गया दोस्तों, असल भूया है तो हाड़ कूट के कमो धमो और अजवार दिन ले मछरियों खोखरा मार। ये जो वाक्य है खूब कहानी में कौन बोलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी दामोदर के माए, सी गुनेसर बाबू और डी दामोदर के भाई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुनेसर बाबू। गुनेसर बाबू दामोदर को ये बात बोलता है कि असल भूया है तो हाड़ कूट के कमो धमो और अजवार दिन ले मछरियों खोखरा मार।
85 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ओद कहानी खोटा के कौन विधा है, यानी ओद विधा जो है वो खोटा का क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक और डी काव्य। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कहानी। ये क्या है, कहानी है। 86 नंबर प्रश्न देखिए, उबार कहानी कर ई वाक्य के पूरा करा। उबार कहानी से संबंधित इस वाक्य को पूरा कीजिए। माछी खोजे ब्लैंक और बादी खोजे ब्लैंक। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चाव पाव, बी भात लात, सी भात चाल और डी ऑप्शन देखिए घाव दाव। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घाव दाव, यानी पूरा वाक्य हो जाएगा माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। 87 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन आपन परिवार संगे तीर्थ करेल गेल है। कौन जो है अपने परिवार के साथ जो है तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी दामोदर के माय, सी गुनेसर और डी दामोदर के भाई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुनेसर। गुनेसर बाबू जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है सो वो तीर्थ यात्रा पर गया होता है। 88 नंबर प्रश्न देखिए, चानोवली के दुख का हल है। चानोवली जो है जो कि ओद दीदा की पात्र है, उसका दुख का कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए बड़ी काम करो पारो हले, बी महतो घर इतना करे के बाद भी उ सब ओकरा आपन नाय समझोलथिन, सी गांव वाले ओकरा इज्जत नाय देहलथिन और डी एकर में से कोई नाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महतो घर इतना करे के बाद भी उ सब ओकरा आपन नाय समझोलथिन। ये जो है सो चानोवली का मुख्य कारण था, उसके दुख का कारण था कि उसको लगता था कि हम जो है सो छोटी जात के हैं, इसलिए ये लोग जो है सो हमको सबको ये लोग प्यार लगता है लेकिन हमको नहीं लगता है, और इस बात का उसे बहुत मलाल था, दुख था, और उसको ऐसा लगता था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन लोग के पास गुजार दी, फिर भी ये लोग जो है सो मुझे अपना नहीं समझते हैं। 89 नंबर प्रश्न के उबार कहानी कर ई वाक्य के पूरा करा। उबार कहानी से संबंधित इस वाक्य को पूरा कीजिए। ब्लैंक मैया कृपा हेतै तब जरूरे लिखाई जेते। ये वाक्य है जो है दोस्तों, जब झबरू और बुधना दोनों जो है सो अपने खेत की ओगरी कर रहे होते हैं, तो बातों बातों के क्रम में जो है सो ये वाक्य यहाँ पर जो है सो निकलता है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए पहले, दुर्गा, बी सरस्वती, सी लक्ष्मी और डी गंवाती। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गंवाती, यानी पूरा वाक्य हो जाएगा गंवाती मैया कृपा हेतै तब जरूर लिखाई जेतै। ये जो है सो झबरू और बुधना दोनों के बीच का संवाद होता है। झबरू जो है सो बुधना से बोल रहा होता है कि इस बार जो है सो किसी तरह बिहारी को कॉलेज लिखाए देना है, तो उसी वक्त जो है सो बुधना ये बात कहता है कि गंवाती मैया कृपा होता है तो जरूर ये लिखाई जेतै। 90 नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर के घर ककर दियल जमीन में बनल हलय और ओखिन के हुआ कौन बसल के है। यानी दामोदर जो है जहाँ पर रह रहा होता है तो वो ज़मीन किसकी होती है और वहाँ पर उन लोगों को कौन बसाया होता है। ऑप्शन नंबर ए गाँव वाले के, बी दामोदर के बाप दादा, सी गुनेसर बाबू के पुरखा के और डी ओकर गोतिया के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुनेसर बाबू के पुरखा के, यानी गुनेसर बाबू का जो पूर्वज होता है वही जो है सो दामोदर और उसके घर वालों को वहाँ पर अपनी ज़मीन देके उन लोग को वहाँ पर बसाया हुआ होता है। और गुनेसर बाबू जब वहाँ पर गुस्से में आता है तो वहाँ पर बोलता है कि सब हमार पुरखा के दियल ज़मीन हो, अगर ना हो तो छोड़ के यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो निकाल बाहर करबो, ये सब बात वहाँ पर आके बोलता है। 91 नंबर प्रश्न देखिए, गणेश बाबू और महेश बाबू कैसन आदमी हलती। गणेश बाबू और महेश बाबू जो है सो जो कि उबार कहानी के पात्र है, ये लोग किस तरह के व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए बेस, बी बदमाश, सी ढेल फक्कौआ और डी घुरपेंच। तो कैसे व्यक्ति थे ये लोग, घुरपेंच। 92 नंबर प्रश्न देखिए, गुनेसर बाबू अपन परिवार संगे तीर्थ करेल कहाँ गेल हले। यानी गुनेसर बाबू जो है सो अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर किस जगह पर गए थे। ऑप्शन नंबर ए वैष्णो देवी, बी बद्रीनाथ, सी वैद्यनाथ धाम और डी गंगा सागर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गंगा सागर। गंगा सागर वो गए थे तीर्थ यात्रा पर। 93 नंबर प्रश्न देखिए, उबार कहानी कर बोर साहूकार के बेटा कौन है। यानी उबार कहानी में जो है सो जो पात्र है उसमें बड़े साहूकार का बेटा कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए बीरू, बी गणेश बाबू, सी महेश बाबू और डी बिहारी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
बीरू। बीरू जो है सो वो बड़े साहूकार का बेटा होता है और गणेश बाबू और महेश बाबू का साथी भी होता है। 94 नंबर प्रश्न देखिए, तीर्थ से घूरते बखत के बीमार हो जाए। जब तीर्थ यात्रा से जो है सो घूरते समय यानी लौटते समय कौन बीमार हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर के माए, बी गुनेसर बाबू के माए, सी दामोदर आपने और डी गुनेसर बाबू आपने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुनेसर बाबू के माए। 95 नंबर पर देखिए, गणेश बाबू झबरू के बर्धन के कहाँ पहुँचाए दिए धमकी देले। यानी गणेश बाबू जो है सो झबरू को कहाँ पर हमेशा जो है सो उसके जानवरों को पहुँचा देने की धमकी दिया करता था। ऑप्शन नंबर ए बोनझार, बी अपने घर और सी काजी हाउस, डी दोसर गांव। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काजी हाउस। 96 नंबर प्रश्न के हूब कहानी के लिखवैया रात यानी हूब कहानी के लेखककार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए चितरंजन महतो, बी शिवनाथ प्रामाणिक, सी दिनेश दिनमणि और डी प्रोफेसर विनोद कुमार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर विनोद कुमार। 97 नंबर प्रश्न के उबार कहानी कर झबरू पर पंचायत कौन दिने और कौन गाछे छाहर में होले। यानी उबार कहानी में जब झबरू पर पंचायत बैठता है तो वो किस दिन होता है और किस पेड़ के नीचे होता है। ऑप्शन नंबर ए इतवार तेतैर, बी में इतवार बोर, सी सोमवार तेतैर और डी सोमवार बोर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इतवार बोर, यानी इतवार के दिन होता है और बोर गाछ के छाहर के नीचे होता है। 98 नंबर प्रश्न के दामोदर बीए परीक्षा में कौन श्रेणी में पास कर ले। दामोदर जो है वो बीए में किस श्रेणी से पास होता है। ऑप्शन नंबर ए टॉप कर ले, बी प्रथम श्रेणी, सी द्वितीय श्रेणी और सी डी फेल हो गए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम श्रेणी, यानी दामोदर बीए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उबार कहानीकर पंच के मुख्य कौन है। यानी उबार कहानी में जो पंचायत होता है उस पंचायत में पंचायत के मुखिया के रूप में कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिरजू और बीरू, बी में देखिए महेश और बिरजू, सी महेश और बीरू और डी महेश और सूरज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महेश और बीरू। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंचायत करावेक और झबरूक निसाफ दियावेक नामे ओकर से कितना रुपया ललथिन। यानी पंचायत को कराने के नाम पर और झबरू को कि भाई तुमको इंसाफ दिलाएंगे, उससे कितना रुपया जो है सो उससे झंस लेता है आदमी लोग या फिर उससे कितना रुपया ले लेता है। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 20, सी 50 और डी 100। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 रुपया। 101 नंबर प्रश्न देखिए, बिहारी कौन नौकरी में चुनाए गए। बिहारी जो है जो कि उबार कहानी का पात्र है वो किस नौकरी के लिए वो सिलेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुलिस इंस्पेक्टर, बी फौजी, सी क्लर्क, डी बड़ा बाबू। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस इंस्पेक्टर। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, ककर अपन बरद के कसाई नियर ढढ़वाइत देखी के ओकर आँखी लोर आ गए जा है और उ सिसकी लिए लागे। यानी कौन जो है जब देखता है कि मेरे जानवरों को कसाई के जैसा पीटा जा रहा है तो वो जो है सो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सिसकी लेने लगता है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी गुनेसर बाबू, सी गणेश बाबू और डी झबरू। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झबरू। झबरू जब देखता है कि उसके जो है सो जानवरों को कसाई के जैसा पीटा जा रहा है तो फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बेचारा सिसकी लेने लगता है। 103 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सोंद माटी कहानी संग्रह के लिखवैया रहत। सोंद माटी कहानी संग्रह जो है सो इसके लेखककार का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर विनोद कुमार, बी चितरंजन महतो, सी दिनेश दिनमणि और डी ए के झा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर विनोद कुमार। 104 नंबर क्वेश्चन, दामोदर कौन नौकरी में चुनाए गए। दामोदर जो है जो कि हूब कहानी का पात्र है वो जो है सो किस नौकरी के लिए सिलेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए फौजी, बी सिपाही, सी दरोगा और डी क्लर्क। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दरोगा। दामोदर जो है दरोगा की नौकरी के लिए चुना जाता है।
105 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, जो कि अंतिम प्रश्न है। खूब कहानी खोरठा के कौन कहानी संग्रह से लियल गेल है? खूब कहानी जो है वो खोरठा के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए छाहर, बी फरीज डहर, सी ढरकल लोर और डी सोन माटी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोन माटी। तो दोस्तों सोन माटी कहानी संग्रह की इन तीनों कहानियों हूब, उबार और ओ दीदा से हम लोगों ने 105 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया और उम्मीद है दोस्तों कि ये सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके आने वाले मेरे जितने सारे वीडियोज़ होंगे उन सब के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों धन्यवाद।